अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्पेशल ईद डिज़र्ट। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। सो लेट्स गेट स्टार्ट। एग लिए हैं 2, वनीला एसेंस फ्यू ड्रॉप्स, 50 ग्राम शुगर। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से बीट करें यहाँ तक कि ये मिक्सर जो है वो क्रीमी फॉर्म में आ जाए। दस से 15 मिनट बीट करने के बाद अब ये क्रीमी टेक्सचर में आ चुका है। अब मैं इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। मैदा लिया है 50 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। दोनों चीज़ों को छान लें। स्पैचुला की मदद से साइडों से फोल्ड करते हुए इसे नीचे से ऊपर अच्छी तरह से फोल्ड करते हुए मिक्स करें यहाँ तक कि इसमें कोई लम्स वगैरह जो है वो बाकी ना रहे। यहाँ पे बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है और इसमें कोई लम्स वगैरह बाकी नहीं है। बिल्कुल स्मूथी सा इसका टेक्सचर हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी फ्यू ड्रॉप्स रेड फूड कलर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। बेकिंग पैन को ऑयल से ग्रीस करें और ऑयल से ग्रीस करने के बाद इस पर ड्राई फ्लावर जो है वो डस्ट करें। ड्राई फ्लावर डस्ट करने के बाद इसमें जो प्रिपेयर्ड बैटर है उसको पोर कर लें। बैटर पोर करने के बाद इसको एक दो बार टैप करें। टैप करने के बाद इसको प्री हीटेड ओवन में 180 टेम्परेचर पर 10 से 15 मिनट के लिए बेक करना है। 1 लीटर मिल्क में मैंने 1 कप जो है वो सेपरेट कर लिया है। इसमें इलायची कुछ दाने डालकर अब मैं इसको बॉयल करूँगी। सेपरेट किए हुए 1 कप मिल्क में मैंने ऐड किया है 3 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है यहाँ तक कि इसमें से लम्स वगैरह जो है वो रिमूव हो जाए। यहाँ पे कस्टर्ड हमारा मिक्स हो चुका है और दूध बॉयल होना शुरू हो गया है। अब मैंने फ्लेम स्लो कर दी है और अब इस मिक्सचर को मैं आहिस्ता आहिस्ता मिल्क में पोर करूँगी। कंटिन्यूसली आपने चमचा जो है वो इसमें चलाते रहना है ताकि इसमें गुठली वगैरह ना बने। कस्टर्ड मिक्स करने के बाद अब मैंने फ्लेम जो है वो मीडियम कर ली है। अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए कुक करूँगी यहाँ तक कि ये गाढ़ा हो जाए। चमचा आपने इसमें मुसलसल चलाते रहना है नीचे से ऊपर और किनारों से ताकि जो कस्टर्ड है वो नीचे से जले नहीं। शुगर मैंने ऐड की है इसमें 50 ग्राम। शुगर ऐड करने के बाद अब मैं इसको मिक्स करते हुए मज़ीद 5 मिनट के लिए कुक करूँगी। अब कस्टर्ड जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। शुगर आपने इसमें उसी वक्त ऐड करनी है जब कस्टर्ड जो है वो बिल्कुल रेडी हो। इस तरह से आपका जो कस्टर्ड है वो किनारों से या नीचे से जलेगा नहीं। अब इसको कुक करते हुए 5 मिनट गुजर चुके हैं और अब मैं फ्लेम जो है वो टर्न ऑफ करूँगी।
टर्न ऑफ करने के बाद इसमें वक्फे वक्फे से चमचा चलाते हुए इसको ठंडा करें। आफ्टर 10 मिनट हमारा जो केक है वो रेडी हो चुका है। अब मैं इसको ब्लेंडर में डालकर इसको पाउडर फॉर्म में लेके आऊँगी। चाहें तो इसको ब्लेंडर की बजाय हाथों से भी तोड़कर बारीक कर सकते हैं। केक को बाउल में सेट करने के बाद मैंने इस बार कस्टर्ड पोर कर दिया है। कस्टर्ड जो है वो अब रूम टेम्परेचर पे आ चुका था। कस्टर्ड को टॉपिंग से केक से डेकोरेट करने के बाद मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल किया है कुछ ड्राई नट्स पाउडर। अभी मेरे पास कुछ कस्टर्ड बाकी है, इससे मैं छोटे स्मॉल बाउल जो है वो रेडी करूँगी। यहाँ पे डिज़र्ट को डेकोरेट करने का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है और अब ये जाएगा 30 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में। उसके बाद मैं इसको सर्व करूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये ईद स्पेशल डिज़र्ट रेसिपी आपको यकीनन पसंद आएगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आफ्टर 30 मिनट्स इस यम्मी डिज़र्ट को हम करेंगे इंजॉय। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।